जय हिंद ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस ट्यूटोरियल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। इस लेसन में आज हम इनइक्वालिटी का लेसन नंबर 3 समझेंगे, जिस लेसन में हम इनइक्वालिटी का कोडेड फॉर्म मतलब कोडेड इनइक्वालिटी की बात करेंगे। इस लेसन के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो उम्मीद करता हूं आप सभी ने इससे पहले के लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 को समझा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह लेसन। एक बात और, लेसन के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है, उस लिंक से आप इस टॉपिक की वर्कशीट को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का यह लेसन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस लेसन में हमें कोडेड इनइक्वालिटी की स्टडी करनी है। उस पर जाने से पहले मैं आपसे बेसिक सम लेके एक बार रिवीजन करना चाहूँगा, ताकि आप सभी को जो भी ट्रिक हमने अभी तक समझी है उनको रिकॉल कर सकें और बहुत अच्छे से याद कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट देन उसके नीचे कंक्लूजन हमको दिए गए हैं, तो स्टेटमेंट को रीड करके समझ के हमें कंक्लूजन को फाइंड करना है। तो पहला कंक्लूजन पहले स्टेटमेंट में दिया है सी एंड ए के बीच में, ये है ए और ये है सी। याद करिए इनके बीच में दिशा कैसी है, एक समान है, तो आंसर फाइंड होगा। और प्रायोरिटी इसको दी जाती है इन दोनों में, ग्रेटर देन साइन को, हाँ या ना। तो सी की वैल्यू ग्रेटर देन है ए से, सी की वैल्यू ग्रेटर देन है ए, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, ट्रू हो गया। याद आ गया सभी को। चलिए ए एंड सी, तो यही है, सी की वैल्यू ग्रेटर देन है ए, उसने बोला क्या है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स, तो ये तो सीधा सीधा आपको क्या दिख रहा है, फॉल्स दिख रहा है। याद आ गया बेटा सभी को। चलिए सेकंड चेक करिए, P एंड Q, ये है P और ये है Q, इनके बीच में दिशा हमको कैसी मिल गई, देखिए अपोजिट डायरेक्शन मिल गई। अपोजिट डायरेक्शन में मैंने आपको याद कराया था सभी कंक्लूजन क्या हो जाते हैं, फॉल्स हो जाते हैं। Q एंड M देखिए, M एंड Q, इनके बीच में भी दिशा कैसी है, ऑपरेटर्स की अपोजिट है, तो हमने इसको भी क्या कह दिया, फॉल्स कह दिया। ठीक है, इतना। आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे, V एंड S देखिए, ये है V एंड S, इनके बीच में दिशा कैसी हो गई हमारे पास, अपोजिट दिशा होने पर तुरंत हमने क्या कह दिया, फॉल्स। V एंड T देखिए, T एंड V, ये है, इनके बीच में दिशा कैसी है, यहां पर एक समान दिशा है, क्योंकि इस केस को हमने एक समान दिशा बोला है। समान दिशा होने पे आंसर फाइंड होता है और प्रायोरिटी इसको मिलती है ग्रेटर देन साइन को, तो v की वैल्यू ग्रेटर देन t, आंसर क्या बनेगा, v की वैल्यू ग्रेटर देन t है, v की वैल्यू ग्रेटर देन t ही पूछा है, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, ट्रू हो गया। आई होप आप सभी को बीतते हुए लेसन में जितने भी हमने सम किए हैं, जितने भी हमने लॉजिक सीखे हैं, पॉइंट सीखी हैं, ट्रिक सीखी हैं, वो सब आपको याद आ गई होंगी। सेम डायरेक्शन में किसको प्रायोरिटी देनी है, अपोजिट में हमेशा कंक्लूजन फॉल्स हो जाता है। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं आज के लेसन में कोडेड इनइक्वालिटी। अब हम स्टार्ट करेंगे कोडेड इनइक्वालिटी का। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको स्टेटमेंट गिवन है, साथ ही साथ उसके नीचे कंक्लूजन दिए हैं, परंतु आप ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको ऑपरेटर्स नहीं दिए हैं। ऑपरेटर्स के प्लेस पर कुछ उसने सिंबल बना के हमें दिए हुए हैं, और बाजू में इन सिंबल का मतलब क्या है वो हमें दिया गया है। जैसे कि यहाँ बोला जा रहा है @ का मीन्स क्या है, परसेंटेज का मीन्स क्या है, हैशटैग का मतलब क्या है, डॉलर मीन्स क्या है, एंड स्टार का मतलब क्या है। तो पहले हमें इन सिंबल के कोड को फाइंड करना होगा, किस सिंबल का क्या कोड है। देन हम इस इक्वेशन को बदलेंगे हम अपने मेन स्टेटमेंट में, जिसमें हमने ऑपरेटर्स का यूज़ किया है। देन उसके बाद हम इन कंक्लूजन को वेरीफाई करेंगे, कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन फॉल्स है। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोड का मतलब फाइंड करेंगे। कोड का मतलब क्या है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है @ मीन्स P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू Q, मतलब P की वैल्यू ना ही बड़ी है और ना ही इक्वल है। जब बड़ी नहीं है, इक्वल नहीं है, तो क्या हुई ये सिर्फ और सिर्फ छोटी। क्लियर। इट मीन्स @ का मीन्स क्या हो जाएगा, लेस देन। P परसेंटेज Q मीन्स P इज नाइदर स्मॉलर देन नॉट इक्वल टू Q, मतलब ना ही वो छोटा है और ना ही इक्वल है, तो क्या है ये P की वैल्यू ग्रेटर देन है। क्लियर। आगे P हैज Q मीन्स
P इज नॉट ग्रेटर देन Q, P की वैल्यू Q से बड़ी नहीं है, बड़ी नहीं है तो क्या हो सकती है, या तो छोटी होगी या तो क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, $P मीन्स P इज नॉट स्मॉलर देन Q, P की वैल्यू छोटी नहीं है, छोटी नहीं तो क्या हो सकती है, या तो बड़ी होगी या तो क्या होगी, इक्वल होगी। P स्टार Q मीन्स P नाइदर स्मॉलर देन नॉ ग्रेटर देन, P की वैल्यू ना ही छोटी है ना ही बड़ी है तो क्या हुई है, P की वैल्यू Q के इक्वल हो गई। यहां से हमें हर एक सिंबल का कोड पता चल गया कि इस सिंबल का मतलब क्या दिया है। क्लियर। अब हम इनको अरेंजमेंट करेंगे गिवन स्टेटमेंट में। तो स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, पहला स्टेटमेंट हमको दिया है जिसके 4 पार्ट्स दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहले हम इनको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। और कंबाइन कैसे करते हैं हम, कॉमन ऑब्जेक्ट के थ्रू। क्लियर। चलिए पहले मेरे साथ इसको हम पहले डिकोड करेंगे। तो एट द रेट का मीन्स क्या है, लेस देन, परसेंटेज मीन्स क्या है, ग्रेटर देन, स्टार मीन्स क्या है, इक्वल, एंड डॉलर मीन्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल। इतना क्लियर है सबको, इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इनको लाइंस में अरेंज करेंगे सिंगल स्टेटमेंट में। तो हमने देखा Z से क्या रेंज है यहाँ पे Y से क्या रेंज है X से क्या जुड़ा है W से क्या जुड़ा है V। तो एक स्टेटमेंट बन जाएगा। स्टेटमेंट बनाते हैं तो पहला क्या बनेगा, ये Z लेस देन Y की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है X की वैल्यू इक्वल्स टू क्या है W, और W की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है V। क्लियर हो गया। अब हम चेक करते हैं उससे हमें क्या पूछा है। तो इसने हमें जो पूछा है, इसने हमें 2 कंक्लूजन में पूछा है, Y परसेंटेज V, परसेंटेज का मीन्स क्या है, देखिए ग्रेटर देन। फिर पूछा है Z परसेंटेज V, और परसेंट का मीन्स क्या है, ग्रेटर देन। तो आपको चेक करके बताना है Y की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए V से। चेक करते हैं, Y एंड V ये लिखा हुआ है, इनके बीच में दिशा कैसी है, देखिए आप सभी सेम डायरेक्शन है, तो आंसर फाइंड होगा। और आंसर क्या निकलता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी। और तीनों हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होता है, ग्रेटर देन का साइन। तो Y की वैल्यू ग्रेटर देन हो गई V से, Y की वैल्यू ग्रेटर देन V, मतलब ये कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। ठीक है। आगे Z और V में कंपेयर करना है, ये लिखा है Z और ये लिखा है V, इनके बीच में देखिए दिशा कैसी हो गई, ऑपरेटर्स की अपोजिट हो गई। अपोजिट हो जाने पे मैंने बोला था तुरंत क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हमने इस कंक्लूजन को कह दिया फॉल्स। क्लियर। अब हम आते हैं सेकेंड स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट में पहले हमें कोड को क्या करना होगा, डिकोड करना होगा। और डिकोड कैसे करेंगे, उसके लिए उसने हमें परसेंटेज के सिंबल, यहाँ पे एट द रेट का सिंबल और सभी का क्या दिया है, मतलब दिया है, किसका क्या मतलब है, बस हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। चलिए करते हैं। तो परसेंटेज का मीन्स क्या है, ग्रेटर देन, एट द रेट का मीन्स क्या है, लेस देन, हैश का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल, एंड स्टार का मीन्स क्या है, इक्वल। अब देखिए क्या ये सिंगल स्टेटमेंट में आपस में लिंक हो पाएंगे क्या, A से D जुड़ा है, D से C से E और E से क्या रेंज हो जाएगा, B। हाँ बन जाएगा, कंबाइंड स्टेटमेंट बनाइए। A से D को जोड़ दीजिए, A ग्रेटर देन D, D लेस देन C इक्वल्स टू E, और यही E ग्रेटर देन किससे है, B से है। ये देखिए बन गया कंबाइंड स्टेटमेंट। यदि आपने कंबाइंड स्टेटमेंट बना लिया है तो अब हम कंक्लूजन को चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे चेक, समझिए। $A, डॉलर मीन्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, और एट द रेट मीन्स क्या है, लेस देन। कंपेयर हो रहा है C और A के बीच में, C और A के बीच में दिशा कैसी हो गई, अपोजिट। तुरंत हमने क्या कह दिया, फॉल्स। ठीक है। E एंड A, E और A ये लिखे हुए हैं, इनके बीच में दिशा कैसी है, अपोजिट है, ऑपरेटर्स की अपोजिट है डायरेक्शन, तो हमेशा क्या हो जाता है, वो कंक्लूजन फॉल्स हो जाता है। तो हमने इसको भी क्या कह दिया, फॉल्स कर दिया। क्लियर हो गया। इट मीन पहले सम का आंसर क्या बनेगा, ओनली वन कंक्लूजन इज ट्रू। सेकंड का क्या निकलेगा, बोथ आर नॉट सेटिस्फाइड, मतलब कि दोनों सही नहीं है, दोनों क्या है, फॉल्स हैं, दोनों फॉलो नहीं करते हैं। ये कितने सम हो गए, 2। हमको टोटल एक सम के अंदर
5 सवाल आते हैं बेटा, और 5 सवाल के कितने मार्क्स मिलेंगे? 5। अभी हमने कितने किए हैं? इसी सम के अंदर हमें तीसरा स्टेटमेंट गिवन है जो आप देख सकते हैं, G स्टार K डॉलर M हैश N एट द रेट O। यहां पर भी हमें उसने सिंबल की फॉर्म में दिया है। सिंबल को पहले हम क्या करेंगे? डिकोड करेंगे, देन हम कंबाइंड स्टेटमेंट बना के कंक्लूजन को चेक करेंगे। तो चलिए मेरे साथ करिए। स्टार का मीन्स क्या बोला है उसने? इक्वल। देन डॉलर मीन्स क्या बोला है? ग्रेटर देन इक्वल्स। हैश मीन्स बोला है उसने लेस देन इक्वल। एट द रेट मीन्स बोला लेस देन। अब आप चेक करिए क्या आप इन सबको आपस में कंबाइन कर सकते हैं? कैसे करेंगे हम? G से K अरेंज है, K से M से N से क्या जुड़ा है? O। कंबाइन हो जाएगा। चलिए करते हैं। G इक्वल्स टू K ग्रेटर देन इक्वल्स टू M, यही M लेस देन इक्वल्स टू है N, और N लेस देन है O। क्लियर इतना? अब हम कंक्लूजन को चेक करेंगे, कौन सा कंक्लूजन ट्रू है, कौन सा कंक्लूजन फॉल्स है। तो पहला बोला है परसेंटेज मीन्स ग्रेटर देन। चेक करिए K ग्रेटर देन N है क्या? K और N दिशा कैसी हो गई? अपोजिट ऑपरेटर्स की। दिशा अपोजिट है तो हम तुरंत क्या कह देते हैं कंक्लूजन को? फॉल्स। M एट द रेट O, एट द रेट मीन्स लेस देन। M O के बीच में तुलना करिए, ये है M और ये है O, इनके बीच में दिशा कैसी है? एक समान। आंसर निकलेगा। और प्रायोरिटी इसको दी जाती है इन दोनों में ग्रेटर देन को, मीन्स O की वैल्यू ग्रेटर देन है M, O की वैल्यू ग्रेटर देन M, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? अरेंजमेंट आ रहा है आप सभी को बेटा समझ में? चलिए अभी हम और भी करेंगे सब, तो आपको क्लियर हो जाएगा। फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ में उसने बोला है S डॉलर T। डॉलर का मीन्स क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स। डॉलर मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स। स्टार मीन्स इक्वल। एट द रेट मीन्स लेस देन। इनको भी क्या करना होगा? हमें कंबाइंड स्टेटमेंट में बनाना होगा। कैसे बनाएंगे? S से T से W से U से V अरेंज होके कंबाइंड स्टेटमेंट बना लेगा। चलिए बनाते हैं। S से T को अरेंज किया तो S ग्रेटर देन इक्वल्स टू T, यही T इक्वल्स है W के, W ग्रेटर देन इक्वल्स है U, और यही U लेस देन किससे है? V से है। क्लियर इतना? अब हम क्या चेक करेंगे? जो हमें पूछेगा कंक्लूजन है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो चलिए चेक करते हैं। S डॉलर U, डॉलर मीन्स ग्रेटर देन इक्वल। चेक करिए S एंड U में, S एंड U दिशा एक समान है, आंसर फाइंड होगा। और क्या होती है प्रायोरिटी इन दोनों सिंबल में? ग्रेटर देन के साथ इक्वल, मीन S की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल से U से, S की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू U, ये हो जाएगा ट्रू, सही हो जाएगा। सेकेंड, V एट द रेट T, एट द रेट मीन्स लेस देन। V की वैल्यू T से छोटी है क्या? V और T देखिए कहाँ है, ये है T और ये है V, इनके बीच में ऑपरेटर्स की दिशा कैसी हो गई? अपोजिट। और हमने सीखा है यदि दिशा हमारे पास अपोजिट हो जाती है तो हमेशा वो कंक्लूजन क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। क्लियर कहानी? चलिए फिफ्थ वाले पर आते हैं। परसेंटेज मीन्स ग्रेटर देन, डॉलर मीन्स ग्रेटर के साथ इक्वल, एट द रेट मीन्स लेस देन, एंड इक्वल का मतलब स्टार के लिए। क्लियर? कंबाइंड करके देखें हम कंबाइंड होगा या नहीं। चेक करिए कंबाइंड हो पा रहा है। A से B अरेंज होगा, B से D, D से C और C से E कंबाइंड हो रहा है। कंबाइंड कहते बहुत ध्यान से आना चाहिए बेटा, है ना? चलिए देखिए, A ग्रेटर देन B, यही B छोटा बड़ा है किससे? D से, तो B की वैल्यू ग्रेटर देन D हो गई। D इक्वल्स टू C, और यही C ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है? E। ये देखिए हमने कंबाइन कह दिया। कंबाइन कहते समय बहुत ध्यान से कहना है, कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए, परसेंटेज मीन्स ग्रेटर देन, एट द रेट मीन्स लेस देन। चलिए A और C में कंपेयर करिए पहले। दिशा सेम, आंसर फाइंड होगा। इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी होती है? ग्रेटर देन की, हाँ या ना? तो A की वैल्यू ग्रेटर देन C, A की वैल्यू ग्रेटर देन C, ट्रू हो गया।
ए और बी में कंपेयर करिए, ये है बी और ये है ए, इनके बीच में दिशा कैसी है, सेम है, आंसर फाइंड होगा। तीनों में प्रायोरिटी किसको दी जाती है, ग्रेटर देन साइन को। इट मींस बी की वैल्यू ग्रेटर देन है ई से, बी की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है, ई, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू। जैसे मैं रीड कर रहा हूं ऐसे ही आपको ही रीड करना है। ग्रेटर देन बोला है, यहाँ पे बी की वैल्यू ग्रेटर देन ए आई है, यहाँ पूछा भी क्या था, बी इज ग्रेटर देन ए, जो ट्रू हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने 5 सम को सॉल्व किया इन कोड के फॉर्म में जो हमें दिए गए थे। एग्जाम में भी हमें बेटा ऐसे ही सम आते हैं जहां हमें कोड बना के दिया जाएगा और 5 स्टेटमेंट के 5 नंबर के 5 सवाल पूछे जाएंगे, जिनको आप बहुत ही फास्ट कर सकते हैं 2 मिनट के अंदर। बस आपको एक बात समझना है और अपनी प्रैक्टिस इतनी करनी है ताकि हमारी स्पीड ऑटोमेटिक क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। हमें बहुत जल्दी से इनको अरेंज करते, इनको कंबाइंड स्टेटमेंट में डेवलप करते हुए आ जाए। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप डेफिनेट वहां से डाउनलोड करिए और उस वर्कशीट को सॉल्व करके अपनी स्पीड को बढ़ाइए। क्लियर? तो सभी से प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर भी कोई डाउट आए तो डेफिनेट है मुझसे आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल ऑफ यू।